तो दोस्तों, कुछ भी कमेंट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम 1 मिनट तक जरूर देखिएगा। उसके बाद आप फ्री हो कुछ भी कमेंट में लिखने के लिए। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कल शाम मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि भारत ने कल ब्रह्मोस ER यानी कि एक्सटेंडेड रेंज वर्जन मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया है। और इस खबर को मैंने नहीं, जो तमाम डिफेंस चैनल थे उन सब ने इसे कवर किया था। यहाँ तक कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने भी इसे कवर किया था। इसके ऊपर आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल। अब हुआ क्या कि उस वीडियो को बनाने के मुश्किल से 10 घंटे बाद उस वीडियो के कमेंट में मेरे इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर एक तरीके से कमेंट्स की और जो मैसेजेस की बाढ़ आ गई, जिसमें गालियां थी, तमाम तरह के अपशब्द कहे गए थे। दरअसल वो लोग कह रहे थे कि भारत का जो ब्रह्मोस ER मिसाइल का परीक्षण है वो असफल हुआ है, वो फेल हो चुका है। आप क्यों कह रहे हो कि सफल हुआ है? मुझे शुरुआत में यकीन नहीं हुआ। मैं सोचा ऐसे ही पाकिस्तानी कुछ बोट्स होंगे इसलिए कह रहे हैं। लेकिन जब मैंने थोड़ा और खोजबीन करी तो पता चला रात को करीबन 1 से लेकर 2 बजे कि वाकई में ही भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल का जो परीक्षण है वो असफल हो चुका है। जो ANI है उसने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि DRDO और जो ब्रह्मोस कॉरपोरेशन है उन्होंने जो पैरामीटर सेट किए थे ब्रह्मोस उन्हें अचीव नहीं कर पाए। कुछ रिपोर्ट तो अब ये भी कह रही हैं कि ब्रह्मोस ER जैसे ही लॉन्च की गई तुरंत उसके बाद वापस जमीन पर आ गिरी। इसको लेकर तमाम तरह की अलग स्पेकुलेशंस हैं। लेकिन कारण क्या है, क्यों फेल हुई ब्रह्मोस ER? तो देखिए, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि जो ब्रह्मोस ER का मेन फीचर है वो है इसकी एक्सटेंडेड रेंज। इसकी रेंज बढ़ा दी गई है 850 किलोमीटर तक। ऐसे में जो इसका वजन है, साइज है और जो मोटाई लंबाई है, सब कुछ दुगना हो चुका है पहली ब्रह्मोस मिसाइल से। ऐसे में जो इसका propulsion सिस्टम है उसका भी साइज बढ़ाया गया है। तो ऐसे में हर एक चीज लगभग नई ही इसमें लगाई गई है और ये पहला टेस्ट था, तो ऐसा होना लगभग आम बात है। दुनिया भर में कहीं भी अगर किसी नई मिसाइल का परीक्षण हो रहा है तो 90% चांस होते हैं कि वो असफल हो जाए। कि आपको ये नया इसलिए लग रहा होगा असफल होना क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो मिसाइल टेस्ट होते हैं वो सफल ही होते हैं। पिछले कई सालों में 1-2 केस ही ऐसा हुआ है, जैसे कि निर्भया मिसाइल का एक परीक्षण असफल हो गया था या अब ब्रह्मोस का परीक्षण असफल हुआ है। तो हमें इसलिए थोड़ा ही अजीब सा लग रहा है। लेकिन मुझे ये बात तो समझ में आती है कि पाकिस्तानी हैं वो तो चिड़े हुए हैं। कल आप उनका अगर मुंह देखते, जैसे ये खबर आई थी कि टेस्ट सफल हुआ है, तो ऐसा लग रहा था किसी ने पीट दिया हो। लेकिन जैसे ही असफल की खबर आई तो खुश होने लगे। ट्विटर पर तरह तरह के प्रोपेगेंडा चला दिए कि भारत की सारी मिसाइलें बेकार हैं। खैर, उन्हें तो पैसे मिलते हैं, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है पैसे देती है पर पोस्ट के हिसाब से। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय लोग इनके साथ क्यों लग जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे भारतीय भी हैं जो भारतीय वैज्ञानिकों को और ओवरऑल ब्रह्मोस मिसाइल को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता किसी भी हाल में सही है। उन लोगों को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। आखिरी बात, मुझे अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है, भले ही उनका टेस्ट असफल हुआ हो फिर भी गर्व है। क्यों? क्योंकि देखिए, भारत ने सच बोला है और इसीलिए दुनिया भारत पर विश्वास भी करती है। भारत जब भी कोई सफल परीक्षण करता है तो दुनिया आसानी से मान लेती है कि जी हाँ, सफल ही हुआ होगा। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि भारत जब असफल होता है तब भी दुनिया को बताता है, जब सफल होता है तब भी बताता है। हर मामले में ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाती है और इसीलिए ज्यादातर दुनिया के देश भारत पर विश्वास करते हैं और इसलिए मुझे अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। वरना हमारे पड़ोसी हैं चीन पाक, इनकी तो हालत ऐसी है कि यहाँ पर ये अपनी जनता को गोबर को हलवा बनाकर दे देते हैं। ऐसे में अगर ये कोई सफल परीक्षण करते भी हैं तब भी दुनिया इन पर भरोसा नहीं करती। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि भारतीय ब्रह्मोस ER किसी भी हालत में खराब नहीं है। परीक्षण उनके ही असफल होते हैं जो परीक्षण करते हैं, जो मिसाइल तैयार करते हैं। जो तैयार नहीं करते, कोशिश नहीं करते, क्या उनका असफल होगा? क्या ही सफल हो लेगा। और मुझे अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है, आपको भी होना चाहिए। ये लोग कड़ी मेहनत करते हैं हम सबकी सुरक्षा के लिए। हालांकि आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिलहाल शुरू में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।